सदियों से हम इंसान अंतरिक्ष के तारे सितारों को अपने पृथ्वी पर से निहारते आए हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी आसमान में तारों की तरफ देखकर ये तो जरूर सोचता होगा कि आखिर क्या है इस ब्रह्मांड का रहस्य। ये कब और कैसे बना होगा और कितने ग्रह या तारे इस ब्रह्मांड में होंगे, जिसमें से अभी कुछ ही 100 साल पहले ही हम इंसानों ने हमारी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के बारे में पता किया है। साइंस के डेवलप होने के साथ ही पिछले 100-150 साल में ही हमने आकाशगंगा के बारे में जाना है, वरना उससे पहले तो इंसान ये मानते आए थे कि हमारा तारामंडल पूरा ब्रह्मांड है और हमारी पृथ्वी जिसका केंद्र है। लेकिन गैलेक्सी के बारे में पता चलने के बाद हमें पता चला है कि ब्रह्मांड की विशालता सोच से भी परे है। जिस आकाशगंगा में हमारा तारामंडल एक तिनके के बराबर भी नहीं है। अगर हमारे एक गैलेक्सी की ही बात करें तो इसमें अरबों तारे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 1.5 से 2.5 हजार करोड़ तारे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है। वहीं 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ के आसपास ग्रह हो सकते हैं और ऐसी अरबों गैलेक्सीज है पूरे ब्रह्मांड में। इस पर से हम अनंत ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी जिंदगी भी हम गिनती करते रहे तो भी जिसे गिन पाना असंभव है। बहरहाल आकाशगंगा के ना से ही आज हमने अपने तारामंडल के प्लैनेट्स को तो गिन ही लिया है, जिसमें कुल 9 प्लैनेट्स और एक डॉर्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह शामिल है, जिसमें हमारा पड़ोसी प्लैनेट मार्स यानी मंगल ग्रह, जिस पर आज इंसान कदम रख चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इसी लाल ग्रह मंगल के बारे में और बताने वाले हैं आपको मंगल के बारे में बहुत कुछ। मंगल ग्रह के रहस्य, क्या मंगल पर जीवन है और इंसान मंगल पर जाने के बाद भविष्य में क्या प्लानिंग बना रहे हैं, ये रोमांचक जानकारी देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मंगल ये हमारा पड़ोसी लाल ग्रह, जहां हमारी पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर स्थित है तो मंगल चौथे स्थान पर स्थित है। उस लिहाज से मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह है। यह पृथ्वी से करीब 8.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल पर इंसानों द्वारा 1960 के दशक से लेकर आज तक काफ़ी बार स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका और रूस द्वारा भेजे गए यान शामिल है और उसी में से एक भारत द्वारा भेजा गया मंगलयान नामक यान भी शामिल है, जो मानव विरहित यानों को भेजकर इंसानों ने मंगल पर वहां के वातावरण, मिट्टी, पानी तथा ग्रेविटी जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि बुनियादी तौर पे मंगल की ज़मीन कहीं कहीं काफ़ी उपजाऊ है। वहाँ कहीं कहीं ऐसी ज़मीन पाई गई है कि जिस ज़मीन में फर्टिलाइज़र की मदद से खेती भी की जा सकती है। ये बात वैज्ञानिकों ने वहाँ की मिट्टी का अध्ययन करने के बाद साबित की है और भविष्य में अगर इंसान वहाँ ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर ले तो इकोसिस्टम वाले हाउसेस बनाकर मंगल पर रह भी सकता है। उसी के चलते वैज्ञानिक भविष्य में मंगल पर इंसानों की सिविलाइजेशन बसाने की सोच रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सब ठीक रहा तो इंसान 2030 तक मंगल पर रह पाएगा। मंगल का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले
सूरज से दूर होने के कारण काफ़ी ठंडा है, जहाँ का तापमान कम से कम 35 से लेकर -143 डिग्री तक नापा गया है। और मंगल की ग्रेविटी की बात करें तो मंगल पर ग्रेविटी भी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि ग्रेविटी उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड होती है। इसी वजह से मंगल का मास पृथ्वी से कम होने के कारण वहाँ की ग्रेविटी भी पृथ्वी से कम है। जहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 किलोमीटर क्यूबिक सेकंड है, तो मंगल की ग्रेविटी 3.8 क्यूबिक सेकंड है। माने कि पृथ्वी के मुकाबले मंगल की ग्रेविटी 38% ही है। मंगल का मास पृथ्वी के मुकाबले 10% ही है और मंगल का वॉल्यूम पृथ्वी के मुकाबले 15% है। हमारे तारामंडल में का मरक्यूरी के बाद का मार्स सबसे छोटा दूसरा प्लैनेट है। मंगल का कुल सरफेस एरिया 14,47,98,500 किलोमीटर का है, तो पृथ्वी का सरफेस एरिया 51,72,000 किलोमीटर का है। और ऑक्सीजन की मात्रा मंगल पर पृथ्वी के मुकाबले ना के बराबर ही है। पृथ्वी पर जहां कुल गैसों के प्रतिशत का 20.95% ऑक्सीजन मौजूद है, तो मंगल पर 0.146% ही है। जिस तरह पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, वहीं मंगल सूरज का एक चक्कर 685 दिनों में लगाता है। यानी कि मंगल पर एक साल 685 दिनों का होता है। और जिस तरह हमारे पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है, उसी तरह मंगल के 2 उपग्रह है, जिसके नाम डीमोस और फोबोस रखे गए हैं। मंगल पर पानी तो है, लेकिन पृथ्वी की तरह समुद्र या जलाशयों में नहीं है, बल्कि मंगल का पानी सॉलिड फॉर्म में यानी कि बर्फ के रूप में मंगल के सतह के नीचे दबा हुआ है। यह पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ ठोस रूप में जमा हुआ है। ये पानी इतना है कि सारा पानी अगर पिघल जाए तो पूरे मंगल ग्रह को जलमग्न कर सकता है। जहाँ वैज्ञानिकों का तर्क है, जिस प्लैनेट पर पानी हो उस प्लैनेट पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, तो क्या मंगल पर भी जीवन हो सकता है? कोई छिपी हुई एलियन सिविलाइजेशन वहाँ हो सकती है जो हमें अब तक दिखाई नहीं दी, या फिर आज नहीं हो तो सदियों पहले कोई सिविलाइजेशन वहाँ रहती हो। और अगर हो भी तो क्या फिर वो एलियंस हमारे जैसे ही है या हमसे ज़्यादा डेवलप है? ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल है जिसके जवाब हमारी साइंस सदियों से खोजती आ रही है, लेकिन आज तक हम उसके जवाब को ढूंढ नहीं पाए हैं। मगर इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन कहाँ कहाँ बसा हुआ है और कितनी एलियन सभ्यताएं यहाँ पनप रही है। शायद उस सभ्यता ने हमें खोज भी लिया हो, जिस तरह हम सदियों से उनकी खोज कर रहे हैं। ना मालूम सदियों पहले ही उन्होंने हमारी खोज कर भी ली हो और दूर कहीं अंतरिक्ष में बैठे हम पर नज़र रख रहे हो। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।